हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह जो मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आज कंफर्म दो चीज़ आने वाला था। एक तो यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन जो आप लोगों ने देख लिया कि आ चुका है नोटिफिकेशन, जो आप लोग देख लिए होंगे कि 979 आई थिंक सीट आया है और इसका 12 फरवरी तक, 11 फरवरी शायद लास्ट डेट है, देख लीजिएगा। दूसरा बताया था कि आज ही आएगा कि जो चेक्ड कॉपी है बीपीएससी 69 बीपीएससी का, वो भी पोर्टल पे आ गया है। जो इवेल्यूटेड कॉपी है वो भी पोर्टल पे आ गया है। ये पोर्टल पे नहीं मिल रहा है, ये अपने अपने पोर्टल पे जब जाइएगा लॉगिन करने के लिए तो वहाँ नीचे एक लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दो चीज़। तीसरा मैंने बताया था कि उम्मीद है कि आज उम्मीद है कि 17 बीपीएससी का 17 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, तो उम्मीद है। तो शायद ऐसा तो पता चल रहा, बताया जा रहा है कि आज रिजल्ट आ जाएगा। आज इसका भी रिजल्ट आने की संभावना पूरा पूरा पूरा। रिजल्ट से पहले कुछ बातें करना था। इस वीडियो का पूरा मोटिव यही है। देखिए, कुछ भी रिजल्ट आए बहुत लोगों का नहीं ही होगा, उसमें इतनी ही सच्चाई है। जितन जो रिजल्ट कभी आना हो उससे ज़्यादा सच्चाई है कि रिजल्ट बहुत लोगों का नहीं होगा। तो अगर रिजल्ट नहीं होता है तो कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम था, जस्ट दिस इज एग्ज़ाम, दिस इज एंड बस एक एग्ज़ाम है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। होना ना होना कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हो ही सो सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो होना है। इसलिए एकदम आप लोग पढ़ें, आपके हाथ में क्या था, मेहनत करना। बहुत रिलीजियसली पढ़ाई पढ़ाई किए थे। आपकी उम्मीद के मुताबिक पेपर नहीं आया, कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ, आप जैसा सोचे और वैसा पेपर नहीं आया। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं होगा। तो क्या करना, क्या हम अपने चीज़ों को, अपने आप को कम आंकने लगे? नहीं। जिनका हो जाएगा उनके लिए तो बहुत वो बधाई के पात्र है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप, ये बस एक संयोग था कि उनका हुआ और आपका नहीं हुआ, बस महज एक संयोग है। ऐसा नहीं। एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे छटेंगे। जो भी कट ऑफ होगा उसके एक नंबर पीछे कितने सारे बच्चे होंगे। क्या ये कम थे किसी तरह से और ये एक नंबर वाले ज़्यादा थे? नहीं, बस संयोग। एक एक नंबर भी हम ज़्यादा बोल रहे, हो सकता है पॉइंट में भी लोग छट जाए, बस एक महज संयोग है। और कभी ये दूसरी बात, आप लोग बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा, इस बार नहीं होगा तो कब होगा। मैं ये भी बोलूँगा, सीट्स आपका पैमाना नहीं तय करता है कि आपका सीट्स के कारण होगा या नहीं होगा। मैं कुछ तो अपने साथियों को जानता हूँ, उनका प्रीलिम्स उस साल नहीं हुआ यूपीएससी में जिस साल सीट्स बहुत ज़्यादा था, और उस साल प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ जिस साल नंबर ऑफ़ सीट्स कम आया था। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनकी तैयारी अप टू मार्क हो गई थी। जो भी अप टू मार्क का ही मतलब है कि उस दिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया वैसी उसकी तैयारी थी, जो मारा वो सही हुआ, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप जो मार एग्ज़ाम में नहीं होना, मैं तो मानता हूँ एक बहुत बड़ा समूह है जिसको बहुत आता है, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम के प्रेशर में चीज़ें सही बैठती नहीं है। जो हम सोचते हैं और जो हम वहाँ टिक कर रहे होते हैं दोनों में डिफरेंसेज होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए ऐसा नहीं कि पेपर में रिजल्ट हो, इस एग्ज़ाम में रिजल्ट हो गया तो आप बहुत 30 मार्क, हाँ हाँ, नहीं हुआ तो आप बहुत कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महज एक संयोग है कि उसका हुआ और आपका नहीं हुआ। और आपको इसलिए भी समझा रहे हैं कि क्योंकि जब रिजल्ट आएगा नहीं होगा तो आप दुखी मत होइए, मस्त मज़े कीजिए, जस्ट लाइफ है। राजपाल यादव से पूछता है, ललन टॉप के इंटरव्यू में आता है तो बोलता है अभी आपका दिन तो बहुत बुरा चल रहा है। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोलता है कि बोलते हैं कि क्या अच्छा बुरा चल रहा है, इतना अच्छा बुरा चल रहा होता तो मैं आपके सामने खड़ा होता, बोल रहा होता। तो सिर्फ करियर ही जीवन का वो नहीं है कि पड़ाव नहीं कि करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिए तभी हम सफल हैं। और ये तो करियर भी नहीं है, जस्ट एन एग्जाम और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और बाकी ऑल द बेस्ट आप लोगों को। मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेहनत किए हैं, जितना पढ़ाई किए हैं, उसको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलना चाहिए। मैं एकदम मानता हूँ। और ऐसे भी देखिए, कल कुछ भी हो, आज कुछ भी रिजल्ट हो, कल कुछ भी हो, 31 तारीख को तो, एक 31 जनवरी को तो कोर्ट में केस है ही। हाई कोर्ट में इस रिट का जवाब तो देना ही है। बीपीएससी को देखते हैं वहाँ क्या होता है। इसलिए उम्मीदें वहाँ से भी है। आज बहुत सारे लोग गए थे बीजेपी ऑफिस जाकर, वो कर रहे हैं री एग्ज़ाम की मांग। तो विचलित नहीं होना। बस यही कहूँगा कि अगर नहीं होता तो आप लोग भी गर्दनी बाग जरूर जाइए, सपोर्ट कीजिए। आंदोलन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, अपने लिए भी तो खड़ा हुई है। हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोग दूसरों पे भरोसा रखते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं कि मेरे लिए लड़े। जो लोग लड़ रहे हैं वो कितने लोग सफल होंगे, मैं खुद जानता हूँ। 2014 में जब नीलोत्पल मृणाल जो सीएससी में सीसैट के लिए लड़ाई किए थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, तो क्या उनका वो सेलेक्ट होकर सीसैट हटने के कारण उनका सिलेक्शन आईएएस में हुआ? नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिंदी में बल्क में लोग जाने लगे, उन्हीं का कारण है। नहीं तो एक भी रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। जो आज 35-40 रिजल्ट देख लेते हैं आप लोग यूपीएससी में हिंदी माध्यम में, उन्हीं रिजल्ट दिख रहा होता। तो जो लोग खड़े हैं, एक समूह खड़ा है, उसके साथ आप लोग लगिए। और अपने से उम्मीद सबसे ज़्यादा रखिए, कि हम अपने से उम्मीद बहुत रखें। और जैसा भी होगा रिजल्ट आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जैसा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। और अगर रिजल्ट नहीं होता, आपको बात करने का कभी मन करे, आप ज़रूर हमारे चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज उस टेलीग्राम चैनल की मदद से भेजिएगा। बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल का इसी नाम से है। टेलीग्राम चैनल बुक्का स्टूडेंट का ही यही नाम है, बुक्का स्टूडेंट। और ईमेल आईडी भी आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, bukka.student@gmail.com। ऐसे भी मेरे चैनल का नाम ही बुक्का है, मैं रखा ही था। मैं तेज वाला चैनल नहीं हूँ कि आईएएस फोरम, आईएएस दृष्टि, आईएएस ये, आईएएस वो, आईएएस। यहाँ कोई पीसीएस सब लिखते हैं, आईएएस पीसीएस फैक्ट्री, ये आईएएस पीसीएस पाठशाला, आईएएस पीसीएस ये, आईएएस पीसीएस वो, पता नहीं क्या क्या नाम। लेकिन मैं तो बुक्का रखा। मैं भी रख सकता था चीज़ें। लेकिन मुझे मुझे उन लोगों से बहुत लगाव है, जुड़ाव है, जो बहुत बार फेल होकर, किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, मान कर चलिए। किस्मत अच्छा होता तो, समझ रहे हैं, कहाँ पैदा होते हैं। इस बीपीएससी के लिए लड़ रहे होते, हो सकता अंबानी उम्बानी जैसा हम लोगों का ही बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो रहा होता। पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी का। तो इसलिए इतना मत सोचिए आप लोग, समझ गए। बाकी कुछ नहीं रखा है, मस्त चल रही है। जैसा जाएगा, जो होगा सो अच्छा होगा। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपना कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू। और जिन लोगों का, और सारे एस्पिरेंट जो पेपर दिए हैं 17, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छा हो, जो होगा सो देखा जाएगा, बस ऐसा सोचिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।